उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे। घर में कर्ज बढ़ता जा रहा था। छोटी बहन की शादी की चिंता अलग थी और ऊपर से उसकी फसल भी सूख चुकी थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। लेकिन राघव हर सुबह अपने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर फोल्डेड हाथों से यही प्रार्थना करता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उसकी मां हमेशा उसे समझाती, बेटा विश्वास कभी मत छोड़ना, श्याम देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। एक दिन साहूकार ने घर खाली करने की धमकी दे दी। राघव अंदर से टूट गया, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। उसने निश्चय किया कि वह राजस्थान के खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करेगा। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में कड़ी धूप, भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया। एक शाम वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और बोला, श्याम बाबा, अगर आप सच में हारे का सहारा हैं तो आज अपने इस बेटे की लाज रख लो। उसी समय घोड़े पर सवार एक सुंदर युवक वहां आया। उसने राघव को पानी पिलाया, भोजन दिया और पूछा, कहां जा रहे हो? राघव ने जवाब दिया, खाटू धाम, अपने बाबा के पास। युवक मुस्कुराया और बोला, विश्वास बनाए रखना, मंजिल अब दूर नहीं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। राघव ने कुछ देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक अचानक गायब हो चुका था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राघव खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में भजन और आरती की ध्वनि गूंज रही थी। उसने आंखें बंद कर बाबा से कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। तभी मंदिर के एक सेवक ने घोषणा की, राघव नाम के युवक के लिए किसी अज्ञात दानी ने 2 लाख रुपए और अनाज दान किया है। राघव हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रास्ते वाला वही घुड़सवार युवक याद आ गया। राघव जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी सूखी जमीन पर हरियाली छा चुकी थी। अचानक हुई बारिश ने खेतों को जीवन दे दिया था। उसके पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। बहन की शादी अच्छे परिवार में तय हो गई। साहूकार, जिसने उसे धमकाया था, अपनी गलती पर पछताने लगा और उसने कर्ज माफ कर दिया। राघव समझ गया कि रास्ते में मिलने वाला वह युवक कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि स्वयं बाबा श्याम थे, जिन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी।